बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे आज तक कोई भी फरार हासिल नहीं कर सका। मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। जब मरने के ठीक अगले दिन ही एक लड़की को कब्र से जिंदा निकाला गया और बाहर निकलकर उसने जो राज बताया उसे सुनकर आप भी चीख पड़ेंगे और रोते हुए अल्लाह के हुजूर तौबा करने लगेंगे। दोस्तों, ये अपनी नौइयत का अनोखा वाक़या कैसे पेश आया, ये सारा मामला जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की इस दिलचस्प वीडियो का। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में दफनाई जाने वाली एक मुर्दा लड़की अपनी मौत के एक रोज बाद जिंदा हो गई और मदद के लिए पुकारने लगी। घर वालों ने फौरी कब्र कुशाई करवाई और लड़की जिंदा हालत में मिली और उसने ऐसा राज बताया जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों, मामला कुछ यूं था कि रबिया की 1 साल पहले मोहब्बत की शादी परवेज के साथ हुई और वो 3 माह की हामला थी जब वो अपने घर के बाहर किसी काम से निकली और गिर गई। शौहर ने उसकी चीख सुनकर भागकर बाहर आकर देखा तो वो गिरकर तड़प रही थी। इससे पहले वो उसके लिए कुछ कर पाता, उसके मुंह से झाग निकलने लगी और वो बेसुध हो गई। फौरी तौर पर एम्बुलेंस बुलाई गई, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी और वजह मालूम ना हो पाई। बस अचानक दिल रुकने की वजह बताई गई। किसी सांप या बिच्छू के काटने का जहर नहीं मिला और ना ही कुछ और। दोस्तों, परवेज ने रबिया के माँ बाप को भी इत्तला कर दी। सब उसकी यूं अचानक मौत पर बहुत गमजदा हो गए। उसी रात जन्नतुल बकी में रबिया की तदफीन कर दी गई। अगली सुबह परवेज कब्रिस्तान गया और उसे कब्र से घुटी घुटी आवाज सुनाई देने लगी। उसे पहले तो ये सब वहम लगा, मगर उसने हाथ रखकर महसूस किया जैसे कोई अंदर से खटका कर रहा है। कान लगाए तो दबी दबी चीखें और सदा आने लगी कि मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। शौहर ने फौरन कब्रिस्तान के गोरकन को बुलाया और उसे भी ये सब सुनवाया। उसने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि ये आवाज़ें उसे भी सुनाई दे रही हैं। फौरी रबिया की फैमिली और परवेज की फैमिली को इत्तला देकर कब्रिस्तान बुला लिया। कब्रिस्तान के मुंतजमीन से भी राब्ता किया गया। कुछ टीवी चैनल वाले भी वहां आ गए और फौरी तौर पर इजाज़त लेकर कब्र कुशाई शुरू की गई। दोस्तों, कब्र जब खोली गई तो रबिया का जिस्म हरारत में था और नब्ज बहुत आहिस्तगी के साथ चल रही थी। यानी वो जिंदा थी, मगर यूं लग रहा था कि घुटन से जैसे अभी वो बेहोश हो चुकी हैं। फौरी तिब्बी इमदाद बुलाई गई, उसे अस्पताल ले जाया गया। परवेज उन डॉक्टर्स पर बरस पड़ा जिन्होंने रबिया को मुर्दा करार दिया था। ये बात उन डॉक्टर्स के लिए भी हैरान कुन थी। रबिया को फौरन इमरजेंसी तिब्बी इमदाद दी जाने लगी। डॉक्टर्स ने रबिया की मौत की एक तिब्बी वजह ये भी बताई कि शायद उस पर कैटाप्लस का हमला हुआ था, जिसमें बेहोश होने के बाद भी बेदारी बरकरार रहती है और शायद इसी वजह से वो कब्र में होश में आ गई थी और कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी थी। बहरहाल दोस्तों, अगले 2 दिन के बाद रबिया थोड़ी होश में आई और उसने अपने शौहर को जो बताया उसने उसके पैरों तले से भी जमीन निकाल दी। रबिया ने अपने शौहर को बताया कि कब्र में एक झटका उसे लगा और उसकी आंखें खुल गईं। जब उसे ये समझ आया कि वो दफन है तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर मैंने कब्र में ही अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगनी शुरू कर दी और एक राज जो मैंने आपको नहीं बताया था वो आपको धोखे में रखा था। मैंने कब्र में अल्लाह से वादा किया कि अगर वो उसे कब्र से निकाल दे तो वो सबके सामने अपने गुनाह का एतराफ़ करेगी, अपनी बेवफाई का एतराफ़ करेगी। मेरा सांस जब घुटने लगा और मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे ही मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया मुझे सांस आने लगा। और अजीब बात यह थी कि जब मैं दरूद पाक रोकती तो घुटन होने लगती। शौहर ने वो राज पूछा तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, बेवफाई की है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और मेरा नाजायज़ ताल्लुक़ शादी से पहले से ही अपने एक कज़न से था। शादी के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि उससे ना मिलूं, मगर उसने बहुत ज़िद की और तंग किया। मुझे मजबूरन उससे मिलना पड़ा और उसने मुझे इस्तेमाल किया। ये बात मैं किसी को ना बताती और ना ही कभी आपको पता चलता, मगर मैं मौत देख आई हूँ। कब्र की तन्हाई और अंधेरा बहुत हौलनाक है। आप चाहो तो मुझे माफ़ कर दो और ना चाहो तो मत करना। मैं आपकी गुनहगार हूँ और आपको पूरा हक है
कि आप मुझे अपनाओ या छोड़ दो, ये फैसला आपका है, मगर मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपनी बकाया ज़िंदगी तौबा में बिताऊंगी, अपने हर सांस के साथ दुरूद पाक पढ़ूंगी और कुछ ना करूंगी। दोस्तों, परवेज़ का अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी के बारे में ये सच सुनकर बहुत ज़्यादा दिल दुखा, मगर वो रबिया से सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए उसने उसे दिल से माफ़ कर दिया और अगले 10 दिन के अंदर अंदर रबिया का इंतकाल हो गया। दोस्तों, बहुत ही कम ऐसे खुशनसीब होंगे जिनको अल्लाह ने तौबा की मोहलत दी होगी। रबिया भी उन खुशकिस्मत औरतों में से है जिसको मरने के बाद, दफन होने के बाद मोहलत दी गई कि वो अपने गुनाह का एतराफ़ करे, अपने धोखे का एतराफ़ करे और अल्लाह ताला से और अपने शौहर से माफ़ी मांग सके। और दोस्तों, ये सब मोहलत शायद इसलिए थी कि रबिया को दुरूद पाक पढ़ने की आदत थी। सुभान अल्लाह। आप इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, बेवफा औरत पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या याद आ गया, आपको सुनाते हैं। दोस्तों, एक रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ तो वहाँ एक शख्स एक कब्र के पास बैठा ज़ारों के तार रो रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने रोने का सबब पूछा तो कहने लगा, ये मेरी ज़ौजा की कब्र है, ये मेरे चचा की बेटी थी, मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार था, मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर चाहो तो मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी बीवी को जिंदा कर दूं। उसने बेकरार होकर कहा, ऐसा ज़रूर कर दीजिए। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने कब्र के पास खड़े होकर कहा, अल्लाह सुबहाना व तआला के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और उसमें से एक हबशी गुलाम बाहर निकला जिस पर आग के शोले भड़क रहे थे। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर बाआवाज़ बुलंद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा पाक रूहुल्लाह। उसका ये कहना था कि आग बुझ गई, अज़ाब इलाही उससे दूर हो गया। उस शख्स ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र ये नहीं बल्कि दूसरी है। आप अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले गए और फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और उसमें से एक हसीन और जमील औरत बाहर निकली। उस शख्स ने देखते ही उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ए रूहुल्लाह, यही मेरी बीवी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन दोनों को वहीं छोड़कर आगे तशरीफ़ ले गए। वो अपनी बीवी से मिलकर बहुत खुश था। कुछ देर बाद उस पर नींद का गलबा हुआ तो वो वहीं सो गया। उसकी बीवी उसके करीब बैठी रही। इतने में वहाँ से एक शहजादे का गुजर हुआ। शहजादे ने उस औरत को देखा तो उसे पसंद आ गई। औरत को भी वो शहजादा पसंद आ गया और वो अपने शौहर को सोता छोड़कर शहजादे के साथ चली गई। जब उस मर्द की आंख खुली तो अपनी बीवी को ना पाकर बहुत परेशान हुआ। ढूंढते ढूंढते शहजादे के महल तक पहुंच गया। वहां उसे अपनी बीवी नजर आई तो कहा, ये मेरी बीवी है। शहजादे ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, ये तो मेरी लौंडी है, यकीन नहीं आता तो इसी से पूछ लो। ये सुनकर उस बेवफा औरत ने फौरन कहा, हाँ, मैं शहजादे की लौंडी हूँ, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, तुम बेजा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये सुनकर वो रोता हुआ महल से वापस आ गया। कुछ दिनों बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो अर्ज़ की, ए रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी बीवी जिसे आपने जिंदा किया था अब शहजादे के पास है। शहजादा अपनी लौंडी बताता है और वो भी यही कह रही है कि मैं शहजादे की लौंडी हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं। आप हमारा फैसला फरमा दीजिए। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत से फरमाया, क्या तू वही नहीं जिसे मैंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से जिंदा किया था? औरत ने कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तो हमारी दी हुई चीज़ वापस कर दे। इतना फरमाना था दोस्तों, वो झूठी बेवफा औरत मुर्दा होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ऐसे मर्द को देखना चाहे जो काफिर होकर मरा था, फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसे ज़िंदा करके ईमान की दौलत से नवाजा, तो वो इस हबशी ग़ुलाम को देख ले। और जो ऐसी औरत को देखना चाहे जो ईमान की हालत में मरी, फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसे ज़िंदा किया और वो कुफ्र की हालत में मरी, तो वो इस औरत को देख ले। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।